होते हैं जिनके पास में ज्ञान बड़ा होता है। आज ज्ञान की बदौलत श्री सूत जी मंच पे बैठे हैं और अज्ञानता की बदौलत सौनक आदि ऋषि श्रोताओं के रूप में नीचे बैठ करके कथा को रसपान कर रहे हैं। तो कथा सुनाने लगे, जवाब दिया, सुनो सौनक आदि ऋषियों, प्रसंग जहां पर चल रहा था, जिस समय पांडववंशी महाराज परीक्षित, यानी जिनका एक नाम और भी है विष्णुपाद, महाराज परीक्षित जी जो है महाराज, इन्होंने श्रृंगी ऋषि के जो पिता हैं जिनका नाम है समीक ऋषि, उनका अपमान कर डाला है ना। अब एक बात हमेशा हृदय में बसाए रखना, एक संत की और एक गरीब की आत्मा को कभी ठेस न पहुंचाना, क्योंकि ये जो संत लोग होते हैं ये मदमस्त होते हैं, इन्हें संसार से कोई लगाव नहीं होता, इन्हें लगाव होता है अपने परम पिता परमात्मा से, और वो परमात्मा कभी अपने भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। आज देखिए परीक्षित महाराज ने सर्प को डाल दिया। अब सर्प का एक प्रतीक होता है, लोग सर्प को काल का भी दर्जा देते हैं कि सर्प एक काल है, लेकिन कैसा काल है, वो तो मरा हुआ है। लेकिन जिसने डाला और जिसने श्राप दिया उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन जिसने डाला उसी का काल बन गया, वो बन गया ना। श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि तुम्हें ये 7वें रोज जीवित होके तुम्हें डस लेगा, आसवास इस संसार से सारी ममताओं से बंधन तोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। आज देखे महाराज, अब जो परीक्षित जी हैं घर में गए और जैसे उस सोने के मुकुट को उतार करके रखा तो वो जो कलयुग का असर था, प्रभाव था, वो कम पड़ा। एकदम से पुरानी बातें याद आने लगी कि रास्ते में मैंने क्या क्या किया, लेकिन वो बात याद नहीं थी कि मैंने एक ऋषि का भी अपमान किया। ये याद है कि मैं शिकार खेलने गया, गाय से मुलाकात हुई, एकदम से सोचने लगे हमारा धर्म तो बड़ा संकट में है, मुझे कुछ करना चाहिए। और इधर तो ये सोच रहे हैं, उधर जब समीक ऋषि की आंखें खुली, गले में सर्प देखा और बगल में देखा श्रृंगी ऋषि, उनका बेटा खड़ा है, बड़ा गुस्से में है, बड़ा क्रोध में है। पूछा, बेटा इतना गुस्से में क्यों हो, और ये मेरे गले में सर्प, ये सब क्या हो रहा है? एकदम श्रृंगी ऋषि बोला, पिताजी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जिसने तुम्हारा अपमान किया हमने उसे श्राप दे दिया है। बोले किसने किया है? एकदम बताने जा रहे तो समीक ऋषि बोले, नया बालक है, नया रक्त है शरीर में, झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। उन्होंने स्वयं ध्यान रख के देखा, स्वयं महाराज हस्तिनापुर के सम्राट परीक्षित जी ने ऐसा किया। कारण जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि कलयुग के दबाव की वजह से ऐसा कर डाला। परीक्षित जी का उसमें कोई हाथ नहीं था। एकदम से समीक ऋषि खड़े हो गए, सर्प को निकाल करके जमीन पे डाला, कहा, बेटा ये तूने क्या कर डाला, ये तूने क्या कर डाला, तूने पता है किसको श्राप दिया है? श्रृंगी ऋषि क्रोधा स्वभाव से बोले, अरे मैंने जिसे भी दिया है इससे मतलब नहीं है, अच्छा किया मैंने, अरे वो तो राजा है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई इंद्र नरक अधिकारी है। जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, जो राजा संतों का सम्मान करना नहीं जानता, क्या हम उसकी आरती उतारे, क्या करें उसके साथ में? तो एकदम से समीक ऋषि बोले, बेटा मैं मानता हूं, लेकिन बिना कारण जाने तूने श्राप दे डाला। कहते हैं बोली गोली से बुरी कर जाती है घाव, और इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। जवाब दिया, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, ये जो महाराज परीक्षित है ना, सुन,